डियर फ्रेंड्स, आज का क्लास में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सीखेंगे कि हाउ टू टेल द टाइम. डू यू नो हाउ टू टेल द टाइम? You must know it because time is the most precious thing in the world for each and every one of us, you know. So we must know in times of talking how to tell the time. See, प्यारे दोस्तों, अब समय हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है. समय के बारे में चलिए बातें करते हैं कि समय जब अगर कोई पूछे तो हम समय कैसे बोलें, समय कैसे बोला जाता है इंग्लिश में. अब चलिए, अब इसमें एम मीन्स एंटी मेरिडियम, ये आप लोग जानते होंगे. ये एक लैटिन शब्द से लिया गया है. एम का मतलब एंटी मेरिडियम होता है, जिसका इंग्लिश मीनिंग हो गया बिफोर मिड डे. एम का यूज कब यूज करते हैं? एम का रात 12 बजे से लेकर के दिन 12 बजे के समय के लिए एएम का प्रयोग किया जाता है. अब पीएम का यूज कब करते हैं? पीएम का यूज करते हैं दिन 12 बजे के बाद से लेकर के रात 12 बजे तक का समय के साथ या समय के लिए हम पीएम का यूज करते हैं. पीएम भी एक लैटिन शब्द से लिया गया है, जो कि पीएम का कंप्लीट फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियम, एंड इसका इंग्लिश मीनिंग होता है आफ्टर मिड डे. आप समझ गए होंगे एएम और पीएम कौन कौन समय कब कब यूज करेंगे. लेकिन प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, याद रखिए, बोलते समय यानी स्पोकन इंग्लिश में, बोल चाल में एएम पीएम का यूज हम लोग नहीं करते हैं. ये सिर्फ लिखने में होता है. एएम पीएम के बदले हम लोग क्या करते हैं? बोलते समय पार्ट ऑफ द डे का यूज करते हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट. इस तरह से समय को बोलते हैं, समय का हिस्सा को यूज करते हैं, बोलते हैं, एएम पीएम नहीं. अब देखिए ओ क्लॉक. ओ क्लॉक इसमें लिखा हुआ यूज्ड फॉर एग्जैक्ट आवर ओनली. ओ क्लॉक का यूज हम सिर्फ एग्जैक्ट आवर में, केवल डेफिनिट समय में ही यूज करते हैं. अगर एग्जैक्ट आवर के बाद कुछ मिनट पार हो गया हो या कुछ समय बाकी हो कुछ बजने में, तो ऐसे स्थिति में हम एएम और पीएम का ओ क्लॉक का यूज नहीं करते हैं. तो अब देखिए, समय कैसे, डू यू नो हाउ टू टेल द टाइम, इस सवाल का जवाब के लिए आप प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस टेबल. ये जो टेबल दिया हुआ है, इस टेबल पर ध्यान दीजिए. अब इसमें क्या लिखा है? 6 बजे. जब घड़ी में 6 बजता है, अब हम उसको क्या बोलेंगे? इट्स 6 o'clock. क्या बोलेंगे? इट्स 6 o'clock. ये दिस इज एग्जैक्ट आवर, एंड सो वी हैव यूज्ड हियर ओ क्लॉक. यह बताया गया है कि ओ क्लॉक का यूज सिर्फ एग्जैक्ट आवर में ही होता है. अब 6:05 जब हो चुका है, हम उसको कैसा बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इट्स 5:06. इट्स 5:06. 6:10 जब पार हो गया है, तब हम उसको बोलेंगे इट्स 10:06. इट्स 10:06. 6:15 पार हो गया है, तो ध्यान दीजिए, इसको हम बोलते हैं इट्स 1/4 इट्स 1/4. 15 मिनट पार हो जाने के लिए, उस समय के लिए हम बोलते हैं 1/4. तो 6:15 हो गया है, उसको हम बोलेंगे इट्स 1/4. 6:20 हो गया है, तब हम उसको बोलेंगे इट्स 20:06. फिर उसी तरह 6:25 हो गया है, तब उसको बोलते हैं इट्स 25:06. लेकिन 6:30 हुआ है, तब हम उसको बोलते हैं इट्स 6:30, अर्थात
6:30 को हम बोलते हैं इट्स 6:30। उसी तरह 7:30 को बोलेंगे इट्स 7:30। 8:30 को बोलेंगे इट्स 8:30। अर्थात 8:30 का मतलब साढ़े होता है। तो फिर 6:35 हो गया है, तब हम फिर उसी तरह बोलेंगे इट्स 35:6। इट्स 35:6। अब फिर 6:40 हुआ, तब हम उसको बोलते हैं इट्स 40:06। लेकिन 6:45 हो गया है, 6:45 हो गया है, अब हम उसको इट्स 45:6 नहीं बोलते हैं। दिस इज रॉन्ग टू से, ऐसा बोलना गलत है। जब 6:45 हो गया है, तब उसका नेक्स्ट आवर तरफ से बोला जाता है इट्स 6:45। 6:45 अर्थात पौने, कि ये 6:45, 6:45 हुआ, इसका मतलब ये 6:45 बज रहा है। तो इसलिए 6:45 का समय को हम बोलते हैं इट्स 6:45। और फिर 6:50 हो गया है, उस समय को हम बोलेंगे इट्स 10:07। इट्स 10:07 अर्थात 7 बजने में 10 मिनट बाकी है। 6:55 हो गया, 6:55 हो गया है, तब इस समय को हम बोलेंगे इट्स 5:07 अर्थात 7 बजने में 5 मिनट बाकी है। और फिर जब 7 बज गया, तब हम इसको बोलेंगे इट्स 7 o'clock। इट्स 7 o'clock। तो ओ क्लॉक शब्द हम सिर्फ एग्जैक्ट आवर में ही यूज करते हैं। तब आप ये बहुत अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कीजिए, हैबिट कीजिए, क्योंकि समय हमारे लिए हमेशा ज़रूरी है। समय के बारे में हम हमेशा बातें करते हैं, इसलिए समय को अच्छी तरह से बोलना सीखना है। अगर हमें कोई समय पूछे इंग्लिश में, तो हम उसको, ताकि हम सही जवाब दे सके इस प्रकार से। इसलिए समय के बारे में बोलने में गलती नहीं होने के लिए अब ये चीज़ आप लोगों को दिखाया जा रहा, हम दिखा रहे हैं, और इसको ध्यान दीजिए और अच्छी तरह से इसको लर्न कीजिए और सीखिए और अपने हैबिट में यूज कीजिए, हैबिट में इसको लाइए, तब जा कर के इसको आप बोल सकेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि हैबिट या तो प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात है। प्रैक्टिस, एक कहावत है इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है, इसलिए प्रैक्टिस जारी रखना है। जो भी चीज़ आप लोगों को दिखाया जाता है, ये वीडियोस शुरू से लेकर के अंत तक देखते जाइए, तब जा कर के अच्छा चीज़ या पूरी तरह से पूर्ण चीज़, कंप्लीट चीज़ आप सीख सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे क्लास में और अच्छा चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। और आज के लिए बस काफ़ी, धन्यवाद।